कि आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश पूजन और नंदी जी के पूजन से आरंभ रहे। दीप जलाइए, वो है पुष्प चढ़ाइए, फूल की पॉलिथीन। आ जाइए आप लोग, इधर आ जाइए, कोने में क्यों बैठे रहते हैं, आइए। सरस्वती माँ पे चढ़वा दीजिए, ऐसा करिए, है ना। और पुष्पार्पण, हाँ हाँ, नंदी जी को पुष्पांजलि कर दीजिए। पुष्प कम है तो है बराबर दीप रखवा दीजिए। प्रचार जी से मैं निवेदन करूंगा, आप भी पुष्पांजलि अर्पित करें। कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय राजीव मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी पुष्पांजलि अर्पित करें सरस्वती जी को और गणेश जी को, नंदी जी को। डॉक्टर दिलीप जी शुक्ला जी अपना काम भी करते। सोशल रिसर्च फाउंडेशन नगर की तरफ से इंदिरा व्रत अभिव्यक्ति के मंच के तत्वाधान में ये कार्यक्रम यहाँ पर संयोजित किया गया है, जिसमें विशुद्ध काव्य श्रृंखला का कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और इस तरह के कार्यक्रम आगे और भी ये जो स्वच्छ दुनिया चैनल इसके माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से इसके लिए कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री राजीव मिश्रा जी, जिनकी परिकल्पना है कि जो काव्य के क्षेत्र में, काव्य की दुनिया में जो ये तमाम सारी विकृतियां आ रही हैं, उन पर कैसे विजय पाई जाए, उस कड़ी में ये बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इसके लिए हम डॉक्टर राजीव मिश्रा जी का मैं सादर आभार व्यक्त करता हूँ अपने सभी कवियों की तरफ से। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का अनुरोध में आदरणीय जयराम सिंह जी गौड़ जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे करता हूँ। आदरणीय जयराम सिंह गौड़ जी अध्यक्षता ग्रहण करने करें। और मैं डॉक्टर राजीव मिश्रा जी से निवेदन करूँगा कि विकल जी से मैं निवेदन करूँगा कि विकल जी आदरणीय गौड़ जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करके उन्हें अध्यक्ष आसन पर आसीन करने के बाद और अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमें अनुमति दे आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। और जैसी कि परंपरा है कि इस तरह के साहित्यिक संयोजन, साहित्यिक गोष्ठियों का जो प्रारंभ है वो सरस्वती वंदना से होता है। इसके लिए मैं हमारे बीच में बहुत अच्छे गीतकार आदरणीय विकल जी उपस्थित हैं। उन्होंने अध्यक्ष जी का जिस तरह से माल्यार्पण किया है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि अपनी सरस्वती माँ के प्रति जो आपकी भावना है, उन शब्दों की लड़ियों के माध्यम से इस काव्य संगोष्ठी का शुभारंभ करें। आदरणीय विकल जी। आज के इस सुंदर आयोजन के आयोजक डॉक्टर राजीव मिश्र आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे गौड़ साहब और अन्य कविगण सम्मानित। माँ भारती देवी के चरणों में सात्विक वंदन नमन करता हूँ। ये दो छंदों के माध्यम से स्वागत है।
कि ज्ञान की प्रदायिनी सुदायिनी दया निधे, कि ज्ञान की प्रदायिनी सुदायिनी दया निधे, और भक्ति भावना की भाव सरिता बहाए दे। क्या बात, कि ज्ञान की प्रदायिनी सुदायिनी दया निधे, और भक्ति भावना की भाव सरिता बहाए दे। अतम की विषम घन घात की अघात सो, अमोह ज्ञान ज्योति की अमरता लाए दे। पूर्व में अबोध शब्द, पूर्व में अबोध वर्ण शब्द छंद भाषा सूक्त, अब ताको करी जगत सुसुरता सहाय दे। स्नेह रस गागर छलक जाए रोम रोम, स्नेह रस गागर छलक जाए रोम रोम, ऐसी वा प्रतीत प्रीत बिना मोह सुनाए दे, ऐसी वा प्रतीत प्रीत बिना मोह सुनाए दे। श्वेत हंस वाहिनी कुबुद्धों को सुबुद्धि दे, श्वेत हंस वाहिनी कुबुद्धों को सुबुद्धि दे, अप्रज्ञा चक्षुर लोक दीपक जलाए दे। अमोर देशवा के सारे नेतार कूटन सो, कागी कूट छल छंद बाण बहाए दे। अद्रग कोरकों में, अद्रग कोरकों में देश प्रेम ऐसा भर मातु, अशेखर भगत राणा विस्मिल बनाए दे। और भारती माँ भारत की दुर्दशा न देखी जाए, अब कर सके विकल कुछ ऐसी माँ सहाय दे, कर सके विकल कुछ सहाय दे। साथी बंधु, बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत साधारण धन्यवाद। और मैं परिचय भी करा दूं, आदरणीय विकल जी बहुत अच्छे साहित्यकार और बहुत समय से आपकी लेखनी साहित्य सृजन में लगी हुई है और बहुत अच्छी पुस्तकें, बहुत अच्छी रचनाएं आपने दी। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, मार्केट अब तक आ चुकी हैं, बाजार में हैं। और जो लेखनी आपकी चलती है निश्चित रूप से वो साहित्य के धरातल को पकड़ कर चलती है, जो आज के मंचों पर प्राय कम देखने को मिलता है। लेकिन आप जैसे कवियों को आज बहुत आगे तक बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रोत्साहन की आवश्यकता है, इस साहित्य को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और इसमें ये जो कार्यक्रम हमारा राजीव मिश्रा जी के द्वारा आयोजित किया गया, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कड़ी निभाएगा। हमारे बीच में हमारे साथ में डॉक्टर राजकुमार सजान जी बैठे हुए हैं, इनका परिचय है। ये हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छा व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं। और आदरणीय जयराम जी बैठे हुए हैं, वो तो साहित्य के सागर हैं, उनका तो कोई जोड़ ही नहीं, उनके बारे में तो कुछ कहना एक तरह से उनको दीपक दिखाना है। सरस्वती वंदना की 2 कड़ियाँ प्रस्तुत की अभी आदरणीय विकल जी ने, तो मैं भी 2 पंक्तियां सरस्वती वंदना की प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, माँ तुझको शत शत वंदन है। आओ कंठ विराजो माँ, मन करता तेरा अभिनंदन है। आओ कंठ विराजो माँ, मन करता तेरा अभिनंदन है। कि तेरी कृपा जिसे मिल जाती, तेरी कृपा जिसे मिल जाती, वो पत्थर पर फूल खिलाता। सक्षम शक्ति तुम्हारी पाकर वो पानी में आग लगाता। सक्षम शक्ति तुम्हारी पाकर वो पानी में आग लगाता। कि कृपा तुम्हारी पाने को अंतर मन करता क्रंदन है। आओ कंठ विराजो माँ, मन करता तेरा अभिनंदन है। चादर प्रणाम सरस्वती जी। बहुत सुंदर। और अब मैं इस गोष्ठी की भाई साहब से श्रोता के रूप में हमारे साथ हैं, हमारे बीच में बैठे हमारे रवि दुबे जी हैं, जो टावा चल कर आए औरैया से, और इसका में श्रोता की भूमिका निभा रहे हैं, हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए। तो ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अच्छा है कि जो कि जहाँ तक हमारा अपना अनुभव है और मानना भी है, और शायद ये कहीं ना कहीं प्रधानता भी रखता है कि साहित्य सृजन और या जिस तरह की चीज़ें हैं, लोगों का अपना मानना है कि कहीं ना कहीं रस से परिपूर्ण है। और रस में जो सबसे अच्छा रस है, बढ़िया रस है,
उसे हास्य रस माना गया। हास्य रस एक स्वस्थ मनोरंजन देता है व्यक्ति के जीवन में। तो उसके लिए सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं आदरणीय राजकुमार सचान जी, डॉक्टर राजकुमार सचान जी को मैं आपका आह्वान करता हूँ कि वो हमारे दर्शकों को एक बढ़िया सी हास्य रचना से प्रभावित करने आदरणीय डॉक्टर राजकुमार सचान। हाँ, जैसे आप जैसे ज्ञान दायिनी मां शारदे को प्रणाम करता हूँ, अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करता हूँ, और हमारे बीच में आदरणीय विकल जी हैं, प्रणाम करता हूँ। मैं संचालक महोदय जी को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और चार पंक्तियाँ कि हमारे देश में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे देश की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। तो मित्रों, मैं चार पंक्तियाँ आपके सामने रखता हूँ कि हमारे देश में नित नई समस्याएं उठ खड़ी हो रही हैं और इतने अच्छे सारे लोग हैं। तो ये क्या वजह है इसकी? चार पंक्तियाँ कि देश पर मिटने वाले नगीने बहुत हैं, देश पर मिटने वाले नगीने बहुत हैं, गोली खाने वाले भी सीने बहुत हैं। क्या बात? देश पर मिटने वाले नगीने बहुत हैं, गोली खाने वाले भी सीने बहुत हैं, और हालात फिर भी नहीं सुधरते मित्रों, क्योंकि हमारे देश में कमीने बहुत। हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। जो है एक बार हमारी मुलाकात ऐसी कमीने व्यक्ति से हो गई, तो उसने कहा कि आप हमारे दल में आ जाओ, देश तरक्की करे न करे मगर आप तरक्की कर जाओगे। क्या बात? तो हमने कहा भाई हमको बता दो क्या करना पड़ेगा, शायद हम ना कर पाऊँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप कर ले जाएंगे, सफलतापूर्वक कर ले जाएंगे, बस स्वीकृति दे दीजिए, आ जाइए, दल में आ जाइए। तो उसने तरक्की का जो उपाय बताया वो मैं आप सबको बता देता हूँ। स्वागत है। हम तरक्की कर पाए ना कर पाए, मगर शायद आप लोग कर जाए। कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाए रहिए, दिल मिले न मिले हाथ मिलाए रहिए, और मुंह में राम बगल में पत्थर छिपाए रहिए। क्या बात? दिल मिले न मिले हाथ मिलाए रहिए, मुंह में राम बगल में पत्थर छिपाए रहिए, और वक्त बदला है तुम भी बदल के देखो सचान, वो फायदा तो गधे को बाप बनाए। क्या बात है, चुनाव की सार्थकता को सिद्ध कर दिया। क्या बात है भाई। तो क्या हमारे देश में ऐसे लोग हैं, देश हमारा कैसे तरक्की करे। तो मित्रों, मैं एक रचना और आपके सामने रखता हूँ। एक हमारे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, और एक हमारे चाचा जी हैं। इनके बीच में कैसा तालमेल एक बार गड़बड़ हुआ, वो इस रचना के माध्यम से आप तक स्वागत। मित्रों, एक बार मैं बीमारी में झगड़ा, तो डॉक्टर के पास जाने के लिए मैंने अपने चाचा जी को पकड़ा। अच्छा। चाचा जी मुस्कुराए और मुझे अपनी पहचान वाले डॉक्टर के पास ले आए। मुझसे बोले, तुम यहीं ठहरो, मैं डॉक्टर को समझाता हूँ, तुम्हारी बीमारी का पूरा बायोडाटा देकर आता हूँ। अच्छा। अंदर जाकर चाचा जी ने डॉक्टर को इतना समझाया कि बेचारा डॉक्टर चकित हो गया। चाचा जी को ही मरीज समझ लिया, इतना भ्रमित हो गया। चाचा जी अपनी पूरी बात कह भी नहीं पाए, उससे पहले ही डॉक्टर साहब दवा से भरा इंजेक्शन ले आए। चाचा जी से लाए, ऐसा गजब मत खाओ, इतना बड़ा इंजेक्शन मेरे मत लगाओ। डॉक्टर ने हड़काया, बीमारी घातक है, इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाओगे? अभी 5 फीट के हो, सुबह तक 4 फीट के रह जाओ। अच्छा। चाचा जी भागे तो डॉक्टर ने झपट के रोक लिया और दवा से भरा पूरा इंजेक्शन की कमर पे अब हुई करते इंजेक्शन वाली जगह को दोनों हाथ से पकड़े। चाचा जी बाहर आ गए और जैसे ही मुझे देखा ताव खा गए। अच्छा। मैंने बड़े प्यार से पूछा, चाचा जी क्या हुआ, कौनी बात पे उखड़े हो, आखिर अपना पिछवाड़ा इतनी मजबूती से क्यों पकड़े हो? चाचा जी गरजे, दुष्ट नालायक, तेरी वजह से ही मेरी किस्मत फूट गई है और लगता है इंजेक्शन की सुई हड्डी में फंस के टूट गई है। मैंने मन ही मन कहा, इस डॉक्टर ने बड़ी समझदारी का काम किया है। मैंने मन ही मन कहा, इस डॉक्टर ने बड़ी समझदारी का काम किया है। मरीज से फीस लेने से पहले ही आपको कमीशन दे दिया है। आपको कमीशन दे दिया
दिया है, मेरा भाई भी दिया। दे दिया है। वाह। एक रचना और, स्वागत है। एक धार्मिक रचना, आजकल का कवि धार्मिक रचना कैसी लिखता है जी, ये आप स्वयं निर्णय करेंगे। कि ना रहे दशरथ न उनका रनिवास है, ना रहे दशरथ न उनका रनिवास है, और राम सा फिर भी मेरा वनवास है। क्या बात। धार्मिक रचना है कि ना रहे दशरथ न उनका रनिवास है, और राम सा फिर भी मेरा वनवास है। कैकेयी सी शक्ल है मेरी पत्नी की, कैकेयी सी शक्ल है मेरी पत्नी की, और साक्षात मंथरा मेरी सास है। ना रहे दशरथ न उनका रनिवास है, और राम सा फिर भी मेरा बहुत बढ़िया, वनवास है। बहुत अच्छा। साले सालियां घर मेरे मनाते पार्टियां, गाँव से आते हैं हमारे घर में ही उपद्रव करते हैं। क्या बात। हमारे ही बर्बाद कर रहे हैं सब कुछ, हमारे खर्च हो रहा है। तो साले सालियां घर मेरे मनाते पार्टियां, और फिर समझाते मुझे जीजा आपका तो निर्जला उपवास है। क्या बात है। साले सालियां घर मेरे मनाते पार्टियां, और फिर समझाते मुझे जीजा आपका तो निर्जला उपवास है। बेडरूम को देखे 14 वर्ष बीते, बाथरूम और बरामदा अब मेरा आवास है। क्या बात है। राम साहब की मेरा वनवास है। जय। एक और मित्रों, एक बार क्या हुआ कि एक रचना, एक हमारे और चाचा हैं। अच्छा जी, एक और चाचा है, चाचा पे ध्यान आ गए। चाचाओं से तो हाँ, बड़ा परिवार है हमारा, जो है काफी चाचा है हमारे। वाह। क्या अब वो किस नेचर के हैं वो अभी आप समझेंगे जो है जी। कि नहीं समय को परखा जाचा, नहीं समय को परखा जाचा, बने पियक्कड़ हमारे चाचा। अच्छा हाँ। नहीं समय को परखा जाचा, नहीं समय को परखा जाचा, बने पियक्कड़ हमारे चाचा। और चाची हमारी बड़ी जुझारू, चाची हमारी बड़ी जुझारू, पर चाचा न छोड़े दारू। अच्छा। चाची हमारी बड़ी जुझारू, पर चाचा ना छोड़े दारू। पी थोड़ी वे करे तमाशा, उल्टी सीधी बोले भाषा। खाते पीते मौज उड़ाते, कई दिनों तक घर ना आते। खाते पीते मौज उड़ाते, कई दिनों तक घर ना आते, और कहें आम तो इमली लाएं। अच्छा। कहें आम तो इमली लाएं, सीधी बात नहीं बतलाएं। और चाची जड़ती रोज तमाचा। अच्छा। चाची जड़ती रोज तमाचा, बने पियक्कड़ हमारे चाचा, बने पियक्कड़ हमारे चाचा। नहीं समय को परखा जाचा, बने पियक्कड़ हमारे चाचा। क्या बात। चाचा पी के जुल्म संवारे, चाचा पी के जुल्म सवारे, चाची सोचे और विचारे। एक दिन उनका भड़का पारा, चाची का एक दिन उनका भड़का पारा, चाचा का हर नशा उतारा, और गिरा गिरा के उनको पीटा, गिरा गिरा के उनको पीटा, गिरा गिरा के उनको पीटा, बाल पकड़ के खूब घसीटा। चाची का जब बहा पसीना, चाची का जब बहा पसीना, चाचा भूले मदिरा पीना। चाची का जब बहा पसीना, चाचा भूले दारू पीना, चाचा भूले दारू पीना। और पूरा गांव देख के नाचा, पूरा गांव देख के नाचा, बने पियक्कड़ हमरे चाचा, बने पियक्कड़ हमरे चाचा। बहुत सुंदर भाई सिद्धांत जी, बड़े पियक्कड़ हमारे चाचा। चाची ने बाल पकड़ के सीटा। अच्छा, कभी लगता है आपका भी बाल को इधर उधर हो रहा है ये। कहते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में दो का बहुत बड़ा हाथ होता है, एक माँ का, एक पत्नी का। और माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, और पत्नी जब हाथ फेरती है तो बाल जाते हैं, चले जाते हैं। तो लगता है कि ऐसी क्रिया होती है जो हमारे सदा जी के चाचा जी के साथ हो रही थी। तो कल घसीके भैया हमारे आके घर पे, अब बोले प्यारे शुक्ला जी सपना देखा सुबह। हमने किस बात से प्रेरित हो गए? बोले सपना प्रेरित क्या, इस समय बड़ा मुफ्त की चीजें दी जा रही है। तो रात में सपना देखा कि एक पार्टी वाले कह रहे हैं कि अगर हम जीते तो सबको एक एक पत्नी मुफ्त में देंगे। घसीटाइन भाभी पीछे चली आई, वो जानती थी मुझे ऐसे कुछ बात करने जा रहे हैं। तो बोले हाँ, हमने भी एक सपना देखा, एक पार्टी वाले कह रहे थे कि अगर हम जीते तो हर पत्नी को 2-2 पति मुफ्त में देंगे। बेचारे घसीटे भैया चले गए। हमारे बीच में बहुत सारे चैनल पे बहुत कुछ
प्रयास और बहुत अच्छा सृजन करने वाली मैडम कुसुम जी की, डॉक्टर कुसुम जी पधारी हुई हैं, इनका भी स्वागत करते हैं इस गोष्ठी में। और अब इसके बाद मैं डॉक्टर कुसुम जी से ही मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी रचनाओं से इस संगोष्ठी की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय कुसुम जी का जोरदार ताली स्वागत करें हम लोग। बहुत सुंदर गोष्ठी हमारे भैया ने रखी है। हम थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा काम से भी थे और बड़ा जाम लगा था। मोदी जी भी आए हुए हैं और अखिलेश जी भी आए हुए हैं। तो चुनाव का दौर चल रहा है, तो एक रचना चुनाव पे ही हम रखती हूँ। लोकतंत्र का राष्ट्र पर्व है, जी भर जोर लगाना। लोकतंत्र का राष्ट्र पर्व है, जी भर जोर लगाना और खुद गर्जी दहशत गर्दी को मिलकर दूर भगाना। खुद गर्जी दहशत गर्दी को खुद मिलकर दूर भगाना। देशद्रोह आतंकवाद की गतिविधियां न पनपे, देशद्रोह आतंकवाद की गतिविधियां न पनपे। देश प्रेम हो मूल में जिसकी उसकी सरकार बनाना। देश प्रेम हो मूल में जिसकी उसकी सरकार बनाना। राष्ट्रवाद का शंख फूंक भारत का मान बढ़ाना। राष्ट्रवाद का शंख फूंक भारत का मान बढ़ाना और बहुमत की सरकार बनाना, नोटा नहीं गवाना। बहुमत की सरकार बनाना, नोटा नहीं गवाना। नेता करते सौदेबाजी, नेता करते सौदेबाजी, धोखा ना खा जाना। नेता करते सौदेबाजी, धोखा ना खा जाना और देश प्रेम की राजनीति हो यही बुलंदी लाना। देश प्रेम की राजनीति हो यही बुलंदी लाना। पढ़ लिख कर भी युवा भटकते रोजगार पाने को, पढ़ लिख कर भी युवा भटकते रोजगार पाने को और ये लुटा रहे सरकारी धन को माल भलाई खाने को। लग मुफ्तखोरी की लगा, लग मुफ्तखोरी की लगा, अपराधों को प्रश्रय दे रहे हैं। मुफ्तखोरी का समय चल रहा है, हमारा सब कुछ मुफ्त देंगे, कुछ किसी के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो लग मुफ्तखोरी की लगा, अपराधों को प्रश्रय दे रहे और ठग विद्या में माहिर है ये देश बेच खाने को। ठग विद्या में माहिर है ये देश बेच खाने को। अब शब्दों को हथियार बनाते, अब शब्दों को हथियार बनाते सत्ता पा जाने को। अब शब्दों को हथियार बनाते सत्ता पा जाने को और भाषा अभद्र टिप्पणी अशिष्ट प्रतिद्वंदी को हराने को। भाषा अभद्र टिप्पणी अशिष्ट प्रतिद्वंदी को हराने को। लगता कोई गली का झगड़ा, लगता कोई गली का झगड़ा युद्ध द्वंद्व सुनाई देता है। आजकल हम टीवी में देखते हैं या बाहर भी देखते हैं तो लगता कोई महाभारत छिड़ी हुई है। लगता कोई गली का झगड़ा युद्ध द्वंद्व सुनाई देता है और बाल की खाल बने मुद्दा खुद अपनी खाल बचाने को। बाल की खाल बने मुद्दा खुद अपनी खाल बचाने को। सावधान रहना उनसे जो आंख दबाते संसद में। वो हम लोग कोई दृश्य याद होगा, मतलब बिल्कुल अभद्रता की एक पराकाष्ठा थी जो हमारे बिल्कुल संसद और संविधान का तार हो गया था, हम लोगों ने सबने देखा था। तो सावधान रहना उनसे जो आंख दबाते संसद में और संसद की गरिमा से खेल, संसद की गरिमा से खेल पड़ जाते गले शरारत में। और सांप्रदायिक कहते राष्ट्रवाद को, राष्ट्रवाद को आज सांप्रदायिक का नाम दिया जाता है। सांप्रदायिक कहते राष्ट्रवाद को, नफरत की आग लगाते हैं और लानत उनको जो बलिदानों के प्रमाण मांगते कुंठा में। लानत उनको जो बलिदानों के प्रमाण मांगते कुंठा में। और बाजीगरी समझना इनकी बातों में ना आना, बाजीगरी समझना इनकी बातों में ना आना। गिरगिट है ये रंग बदलते रंगों पर मत जाना और अपनी बुद्धि विवेक दृष्टि से मताधिकार करना प्रयोग। अपनी बुद्धि दृष्टि विवेक से मताधिकार करना प्रयोग और देश और जनता के हित में सुदृढ़ सरकार बनाना। देश और जनता के हित में सुदृढ़ सरकार बनाना। प्रगतिशील हो संविधान, लचर न हो न्यायिक विधान। प्रगतिशील हो संविधान, लचर न हो न्यायिक विधान और अन्यथा अन्याय नहीं प्रतिभा के संग, अन्याय न हो प्रतिभा के संग। योग्यता की हो समुचित पहचान, योग्यता की हो समुचित पहचान। जाति धर्म के बंधन टूटे, अधिकारों का हनन न हो। जाति धर्म के बंधन टूटे, अधिकारों का हनन न हो और शिक्षा संस्कृति की आधारशिला पर, शिक्षा संस्कृति की आधारशिला पर राष्ट्र भवन का हो निर्माण। शिक्षा संस्कृति की आधारशिला पर राष्ट्र भवन का हो निर्माण। तो ये आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैंने अपनी रचना रखी है। तो हम सबको मताधिकार का प्रयोग बड़े अपने स्वविवेक से करना है, जिससे हमारी राष्ट्रवाद भी हमारा रहे और हमारी पूरा मान सम्मान बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कुसुम जी का। और बहुत सुंदर रचना और आज के परिप्रेक्ष्य में एक जोड़ की है आपने। निश्चित रूप से साहित्यकार का धर्म यही है और कर्म यही है कि समाज के वर्तमान परिस्थितियों पर छोड़ करें, जो विकृत परिस्थितियां हैं उन पर जोड़ करें और समाज को एक ऐसी दिशा दें। और आज वर्तमान में वास्तव में यही सब चल रहा है। आज जैसे पुराने जो इतिहास में उठाकर देखो तो सत्ता पाने के लिए प्राय षड्यंत्र होते थे, राजाओं के खिलाफ होते थे। आज भी एक तरह षड्यंत्र ही हो रहा है, दूसरे को नीचा दिखा करके सत्ता को दिया ना, ये चीजें चल रही हैं। और उसमें कहीं ना कहीं मुफ्त की चीजें बांटना और मुफ्त के प्रलोभन देकर के राजनीति को चमकाना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक है, कैंसर की तरह। इस पर सभी को मिलकर विचार करना है और आप जैसे साहित्य के सृजनकर्ताओं के माध्यम से ये संदेश जो दिया जा रहा है, इस पर हम सबको विचार करना है। और अब मैं अगली कड़ी में
आचार्य डॉक्टर राम सिद्धि विकल से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बेहतरीन रचनाओं से हम सबको सराबोर करें, जिनके लिए वो जाने जाते हैं। उनकी प्रशंसा करना, उनकी प्रशंसा में बहुत कुछ कहना, ये सूर्य को दीपक दिखाने की तरह है। इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आह्वान करता हूँ आदरणीय आचार्य डॉक्टर राम सिद्धि विकल का जोरदार स्वागत आपका हम लोग करेंगे। अध्यक्ष के अनुमति देते हुए हार्दिक प्रणाम और कुशल संचालन के लिए जाने वाले हमारे दीप शुक्ल जी और अन्य हमारे बहन जी, सबको मैं मंच को मैं नमन करते हुए आज के परिवेश से जुड़े हुए प्रेम के विषय में प्रायः चर्चा चलती है और हमारी समझ से भी कि प्रेम हर एक दिल की धड़कन सांस है, प्रेम हर एक दिल की धड़कन सांस है और टूटती हर आस पर विश्वास है। ये अनोखे विश्व के उत्कर्ष का हर विकल अधरों की मधुमेह प्यास है, हर विकल अधरों की मधुमेह प्यास है। प्यार पर प्यार की भरमार हुआ करती है और दिल के दगाबाज पर तलवार हुआ करती है। अब विकल मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, जुल्म की नाव नहीं पार हुआ करती है, जुल्म की नाव नहीं पार हुआ करती है। बहुत मंच पर ये मुक्तक लिखना पड़ा था। एक हमारे गब्बंधु ने ये संबोधित किया कि आज के वक्त में किसी पर भरोसा है ही नहीं है जी। ये देखें कि हर काम में राज नहीं होता है, हर काम में राज नहीं होता है और हर शीश पर ताज नहीं होता है। ऐ दिल वाले दिल वालों से कह दो कि हर दिल दगाबाज नहीं होता। क्या बात, अच्छा कि प्रेम क्या है, प्रेम क्या है जहां को बता जाएंगे, कि प्रेम क्या है जहां को बता जाएंगे और मर के भी हम तुम्हें ना भुला पाएंगे। मेरी अर्थी उठे तब मिलन के लिए, हाथ मेरे कफन से निकल आएंगे, हाथ मेरे कफन से निकल आएंगे। ये गीत देखें। यदि दुनिया में प्यार न होता, यदि दुनिया में प्यार न होता और जीने का आधार न होता और सर्जक की इस सृजन सृष्टि का चलता यूं व्यापार न होता, यदि दुनिया में प्यार न होता, कि पलकों में अनचाहे सपने और रहे मचलते सदा उम्र भर और मेहंदी रची कुंवारेपन की अछूट न जाए रहा सदा डर, छूट न जाए सदा रहा डर। मधुमेह यौवन की मादकता, कि मधुमेह यौवन की मादकता और अंग अंग श्रृंगार न होता, यदि दुनिया में प्यार न होता और जीने का आधार न होता और सर्जक की इस सृजन सृष्टि का
चलता यूं व्यापार न होता, कि कोई ब्याह गया चाहे, कि कोई ब्याह गया चाहे, और किसी की विधवा रही उमरिया, और जाने मिलन कहाँ हो कब हो, अब तक भटकी रही डगरिया, और फिर मिलन के आंसू मोती, कि विरह मिलन के आंसू मोती, अब गलबाहों का हार न होता, यदि दुनिया में प्यार न होता, और जीने का आधार न होता, और सर्जक की इस सृजन सृष्टि का चलता यूं व्यापार न होता। ये बंधु हम अपने सभी के बंधुओं को दे रहा हूँ। हाथ बात है ठाठ यहाँ पर, ये हाथ बात है ठाठ यहाँ पर, कितने संबंधों के मेले, और निठुर बेवफा समझ खिलौना, और तोड़ तोड़ दिल विह से खेले, और दर्द न होता अंतर मन में, कि दर्द न होता अंतर मन में, और गीतों का त्योहार न होता, यदि दुनिया में प्यार न होता, और जीने का आधार न होता, और सर्जक की इस सृजन सृष्टि का चलता यूं व्यापार न होता। गीत का अंतिम बन आना जाना नियति सत्य है, कि आना जाना नियति सत्य है, और सत्य है उपवन का वो माली, और सत्य प्रेम बंधन से जग है, और शेष रहा खाली का खाली, और विकल मुसाफिरो एक रैन का, विकल मुसाफिरो एक रैन का, और कल का फिर उपहार न होता, यदि दुनिया में प्यार न होता, और जीने का आधार न होता, और सर्जक की इस सृजन सृष्टि का चलता यूं व्यापार न होता, यदि दुनिया में प्यार न होगा। लिखी नहीं गई है, एक लिखी है, निकली है अंदर से। देखें, हम सभी साहित्यकार हैं और राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक समाज को तोड़ता है, साहित्यकार समाज को जोड़ता है। बहुत सुंदर। जिंदगी के संग सफर करना पड़ा हमें, जिंदगी के संग सफर करना पड़ा हमें, कदम कदम पर आग में जलना पड़ा हमें, आंधियों का दौर है दीपक न बुझ जाए, और विकल लेकर धर्मिता चलना पड़ा हमें, विकल लेकर धर्मिता चलना। ये धर्मिता से जुड़ा हुआ गीत दे रहा हूँ। बहुत स्वागत है। कि कैसे कहते हो अब हम ना, कैसे कहते हो अब हम ना, गीत मिलन के गाए, कैसे कहते हो अब हम ना, गीत मिलन के गाए, आंधी तो चलती रहती है, आंधी तो चलती रहती है,
स्नेह के दीप जलाएं, स्नेह के दीप जलाएं। कि प्रकृति नियम तो परिवर्तन है, युग युगांतर होता है। और प्रस्तर की प्रतिमाएं कहती, कि प्रस्तर की प्रतिमाएं कहती, शिल्पकार ही रोता है। आओ हम मझधार भंवर तूफान में नाव चलाएं, कैसे कहते हो अब हम ना गीत मिलन के गाएं। आंधी तो चलती रहती है, स्नेह के दीप जलाएं। कि श्रमिक मरे कृतिकार उत्तम पिए, ये कैसा तेरा प्रभात है। कि श्रमिक मरे कृतिकार उत्तम पिए, ये कैसा तेरा प्रभात है। अब पूछ रहा हूँ जग स्रष्टा से, पूछ रहा हूँ जग स्रष्टा से, यदि न है या रात है। कि संस्थापित कर सत्य न्याय को, संस्थापित कर सत्य न्याय को, कभी धर्मिता निभाए। कैसे कहते हो अब हम ना गीत मिलन के गाएं। आंधी तो चलती रहती है, स्नेह के दीप जलाएं। कि मरमर कर जिंदगी जी रहे, उनकी पीड़ा किसने बांटी। कि मरमर कर जिंदगी जी रहे, उनकी पीड़ा किसने बांटी। अब कबीले पीर जिया करता है, कबीले पीर जिया करता है। दर्द कराहूं की हर घाटी, कहत गीतकार पागल जो चल कर उन्हें बताए। कैसे कहते हो अब हम ना गीत मिलन के गाएं। आंधी तो चलती रहती है, स्नेह के दीप जलाएं। गीत का अंतिम बंद है। कि डूब रही नौकाएं कितनी, डूबी संस्कृति सागर में। कि डूब रही नौकाएं कितनी, डूबी संस्कृति सागर में। हम ही तो भर भर लाते हैं शब्द उदधि गागर में। दूर न जाने पाए दिन कर, विकल खींच कर लाए। कैसे कहते हो अब हम ना गीत मिलन के गाएं। आंधी तो चलती रहती है, स्नेह के दीप जलाएं। बहुत सुंदर रचना। प्रेम की अभिव्यक्ति और प्रेम जीवन का आधार है। इस भाव से उत्तरप्रोत रचना विकल जी की। वास्तव में विकल जी के गीत बहुत हृदय को छूने वाले होते हैं। हम समझ रहे हैं कि लगभग विकल जी आपने 1000 रचनाएं तो की ही होंगी सब मिला करके अब तक। बहुत बड़ा सागर आपने तैयार किया है और उसके मूल में कहीं ना कहीं प्रेम है। अब प्रेम ही गीत का आधार है, प्रेम जीवन का आधार, प्रेम गीत का आधार है। यही आपने संदेश देने का प्रयास किया। बात उन दिनों की है कि दिनों एक सरकार ने अभियान चलाया था ऑपरेशन मजनू। तो हमारे घसीटे भैया समय समय आ गए, बोले ये अभियान तुम समझ रहे हो किसके खिलाफ है। हमने कहा ये तो ठीक है यार, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, समाज में बड़ा बुरा प्रभाव। बोले ना ये अभियान तुम कवियों के खिलाफ चल रहा है। अच्छा। हमने कहा क्यों। बोले तुम ही लोग तो कहते हो वियोगी होगा पहला कवि, आ से निकला होगा गान। हमने कहा इसका क्या मतलब। बोले वियोग तो तब होगा जब संयोग होगा, और संयोग ये तो होने नहीं दे रहे हो, क्या दिया है इसलिए तुम कवियों का अभियान, कवियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। खैर बहुत अच्छी रचना विकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय डॉक्टर राजीव मिश्रा जी, मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूँ इस तरह के आयोजन के लिए। आपका जो प्रयास है और उस प्रयास के मूल में जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को शब्दों से मैं नहीं बयान कर सकता हूँ। उसके मूल में उद्देश्य है, उस उद्देश्य को मैं सिर्फ प्रणाम कर सकता हूँ। और ये बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर आप चल रहे हैं और ये बहुत आगे तक जाएगा। और निश्चित रूप से साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम होगा, कविता के क्षेत्र में विशुद्ध रचनाओं को स्थापित करने में। और इसके लिए मैं बार बार आपका अभिनंदन करता हूँ कवि जगत की ओर से, सारे साहित्यकारों की ओर से। और अब मैं आपसे निवेदन भी करूँगा
कि कुछ रचना आप भी अपने इस मंच के माध्यम से हम सबके बीच में प्रस्तुत करें, ताकि समाज के लोग आपको भी रचनाकार के रूप में भी जाने, बदले केवल आयोजक के रूप में रचनाकार के रूप में जाने। आदरणीय डॉक्टर राजीव मिश्रा जी का मैं जोरदार स्वागत करता हूँ। आगे बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दीप भाई, बहुत ही अच्छा संचालन, बहुत ही अच्छी रचनाएं आज सुनने को मिली। मैं विकल दादा से बहुत ही प्रभावित हूँ। जो राग है, जो लय है, वो तो काबिले तारीफ है। जी सचान साहब ने बहुत अच्छी रचना करी, और कुसुम दीदी ने भी जो मतदान की बात करी वो आज के समय में बहुत समीचीन है। सोशल सर्विस फाउंडेशन अपने दर्शकों से यह अपील करता है कि मतदान करिए, उसको अपना अधिकार समझिए, और किसी भी मतदान करिए। ये हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है कि उस दिन अपने घरों में छुट्टी ना मनाएं, मतदान के लिए अवश्य जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जैसा आपने बताया कि ब्रजेंद्र अभिव्यक्ति मंच, अभिव्यक्ति की बात होती है तो कवि उस अभिव्यक्ति में पहले स्थान पे आता है। हम वो भी व्यक्त कर सकते हैं जो हुआ है, और वो भी व्यक्त कर सकते हैं जो नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं देखिए का कैसे रचना व्यक्त करता हूँ, और कवि हूँ तो कवि क्यों हूँ और क्या मेरा मौलिक कर्तव्य है, मैं वही आपके समझ कहता हूँ। और एक गीत है कहता हूँ कि गलत को गलत कहना, गलत को गलत कहना है एक बुराई, इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई। गलत को गलत कहना है एक बुराई, इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई। चाहूँ मैं जग में, चाहूँ मैं सच की बहाना पुरवाई, इसीलिए अरे इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई, इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई। और देखिए कि विभीषण के जैसा मैं प्रहलाद जैसा, विभीषण का इसलिए क्योंकि सच के खिलाफ सच के साथ की बात थी विभीषण की। तो विभीषण के जैसा मैं प्रहलाद जैसा, कवियों में तुलसी बिहारी लाल जैसा, कवियों में तुलसी बिहारी लाल जैसा, नजरे घुमा कर जब चारों ओर देखूं, नजरे घुमा कर जब चारों ओर देखूं, नहीं मिला मुझे कोई नंदलाल जैसा, नहीं मिला मुझे कोई नंदलाल जैसा, ढूंढ रहा मैं राम श्याम जैसा भाई, इसलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई, इसलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई। और देखिए कि झूठ व फरेब का कोहरा है छाया, झूठ व फरेब का कोहरा है छाया, मान मर्यादा पर भारी पड़ी माया, मान मर्यादा पर भारी पड़ी माया, नेता पर सत्ता का नशा चढ़ आया, नेता पर सत्ता का नशा चढ़ आया, राज पाते ही नीति उसने भुलाया, राज पाते ही नीति उसने भुलाया। मैं सोचूं जग की, सोचूं मैं जग की कैसे हो भलाई, इसलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई, इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई। और अंतिम बंदे की कि प्रेम में भी मतलब ने घर है बसाया, प्रेम में भी मतलब ने घर है बसाया, मिलके गले यारों ने खंजर घुसाया, मिलके गले यारों ने खंजर घुसाया, अपने मुंह सारे हैं अपनी यहाँ करते, अपने मुंह सारे हैं अपनी यहाँ करते, जैसे केकड़े टांग खींच खींच लड़ते, जैसे केकड़े टांग खींच खींच लड़ते, दैव जाने बिगड़ी, दैव जाने बिगड़ी ये नस्ल के
से आई, इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई, इसीलिए मैं भी बुरा हूँ बड़े भाई। मित्रों जैसे आगे एक और एक और रचना आपके समक्ष रखता हूँ। ये कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो आपके आशीर्वाद की आकांक्षी है, क्योंकि मैंने इनको पढ़ा नहीं है कहीं। घूंघट के ऊपर का एक शीर्षक है घूंघट, और बात जब आज पर्दा नसी और हिजाब की होती है, तब मैं इस रचना को आपके समक्ष रखता हूँ। जी कहता हूँ स्वागत। कि पर्दा नजर का अगर हम में हो, पर्दा नजर का अगर हम में हो, घूंघट फिर सर पर हो या न हो। पर्दा नजर का अगर हम में हो, घूंघट सर पर हो या न हो। पर्दा हमको रचयिता ने नाजुक बनाया। मैं तमाम माताओं बहनों की ओर से इसको कह रहा हूँ, कि हमको रचयिता ने नाजुक बनाया, बाबुल ने हमको संभलना सिखाया, मर्यादा का पाठ माने पढ़ाकर, जग जननी बनने का अवसर दिखाया। बड़ों से व्यवहार का अदब हम में हो, घूंघट सर पर हो या न हो। पर्दा नजर का अगर हम में हो, घूंघट सर पर हो या न हो। पर्दा। और देखिए कि छुई मुई सी शिष्ट सभ्यता है हम, छुई मुई सी शिष्ट सभ्यता है हम, स्थितियों में फिर भी ढलने का है दम, पीहर में बेटों सा सुख हमने पाया, बड़े बड़े सपनों को हमने सजाया, बड़े बड़े सपनों को हमने सजाया। बहू बनकर बेटी से करम हम में हो, घूंघट सर पर हो या न हो। पर्दा नजर का अगर हम में हो, घूंघट सर पर हो या न हो। और देखिए अंतिम कि शालीनता है नारी का आभूषण, शालीनता है नारी का आभूषण, मान सम्मान का ध्यान रहे प्रतिक्षण, अभिमान दाता न हमको कभी दो, अपमान से लड़ने की ही मती दो, देश सेवा का भी धर्म हम में हो, घूंघट सर पर हो या न हो। पर्दा नजर का अगर हम में हो, घूंघट सर पर हो या न हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रखना। मित्रों आप पर्दे की जो बात चली, निश्चित रूप से पर्दा नजर का ये जो आपका संदेश है वास्तव में यही है। हमने देखा है गांव में महिलाओं को कि पर्दा काफी बड़ा लंबा है, लेकिन झगड़ा जब करती ससुर से तो ऐसा लंबा प्रस्तुत करती है कि नहीं कहना चाहिए। और वास्तव में पर्दा सम्मान का भी प्रतीक माना गया हमारे संसार समाज में। मुझे एक घटना छोटी सी याद आ गई इस जगह पर। हम गाँव में गए, हमारे एक परिवार के घर के बगल में घर है, तो संयोग से वो वेदे में हमारे पिताजी से भी बड़ी उम्र की है, लेकिन हमारी भाभी लगती, भौजी कहते हैं उनको, और उनका भी लड़का जो है वो भी हमसे उम्र बड़ा है, वो लड़का कानपुर में रहता है। तो उन्होंने कहा कभी कभी कानपुर में भतीजे से मिल लिया करो। हमने कहा भतीजे, एक बार मैं गया उन भतीजे के यहाँ, तो वो जो उनकी जो भतीजे की वाइफ थी, तो उसने हमको देख करके पर्दा किया, ऐसे हम उम्र में बड़े छोटे थे, पर्दा किया, और हमने सामान मान लिया कि भाई हम ससुर लगते हैं। बाद में मैं गाँव गया तो भौजी ने कहा हमसे, गए थे तुम भतीजे के यहाँ? हमने कहा, तो बोले बहू ने तुमको देख के पर्दा अदा किया था कि नहीं किया था तुम्हारे सम्मान में? हाँ, ना किया तो बताना। तो हमें उस दिन लगा कि ये पर्दा सम्मान से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं, कि
बड़ों के सामने सर खुला नहीं रहना चाहिए, लेकिन सम्मान के साथ जो नजर का सम्मान है, जो नजर का पर्दा है, वो भी बहुत होना आवश्यक है। और ये संदेश हमारी कविता का, आपके मिश्रा जी कविता का संदेश देती है मिश्रा जी कविता। निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार संचालन के लिए सबसे पहले कवियों की ओर से बधाई देते हैं दीप शुक्ल जी को, और इसके बाद काव्य पाठ के लिए मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूँ। विकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन पंक्तियों के माध्यम से जी मैं समझता हूँ कि हमारे दीप शुक्ल जी एक व्यवहार आचरण में जो इनके विचार भाव अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति रहते हैं, तो ये उन्हीं व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई ये 4 पंक्तियां देते हुए कि जीवन में ख्वाबों को सजाया नहीं है, जीवन में ख्वाबों को कभी सजाया नहीं है, अन्याय असत्य रीति से निभाया नहीं है, अंधेरों में रोशनी से कभी मांगी नहीं भीख, और माँ के कभी दूध को लजाया नहीं है। क्या बात है, माँ के कभी दूध को लजाया नहीं है। इन्हीं पंक्तियों के द्वारा मैं अपने आज के संचालन और विशेष स्नेही हम सबके दीप शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत सादर धन्यवाद, इसलिए कि संचालन जैसा हो रहा सभी लोग देख रहे हैं, पर वास्तव में जो स्नेही, जहाँ से स्नेह प्राप्त होता है वहाँ से स्नेह में कमियों को छुपाकर प्रशंसा की जाती है। उत्साह बढ़ाने के लिए आपने उत्साह बढ़ाया और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूँ कि निकली है अगर बात दिल से तो निराली ही होगी, है अमावस का अगर दिन तो रात काली होगी। वाह, मुश्किलों से लड़ते हैं सदैव जो चट्टान बनकर, वेदनाओं से टकराते हैं जो तूफान बनकर। उन्हें मंजिल ढूंढनी नहीं पड़ती है दीप, मंजिल स्वयं आकर खड़ी होती है उनके सामने दरबान बनकर। अच्छा है। मैं उस पथ पर नहीं चलता जो फूलों से सजे होते हैं। वाह, मैं उस पथ पर नहीं चलता जो फूलों से सजे होते हैं, मैं उस पथ पर भी नहीं चलता जो धूल से सजे होते हैं। ककरीले पथरीले पथ पर चलने का आदि हूँ दीप, हंस कर दौड़ता हूँ उस पथ पर जो सूलों से विधे होते हैं, जो सूलों से विधे हैं। अविकल जी ने चर्चा की माता पिता के प्रति भाव अच्छे होने चाहिए, हर व्यक्ति के अच्छे होने चाहिए। निश्चित रूप से माता पिता का जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। और अभी एक बहुत पिताजी जब नहीं रहे इसका आभास भी होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात हमें इस बीच देखने को मिली, क्योंकि मैंने उनका श्राद्ध कर्म किया तो एक सपिंडीकरण संस्कार हुआ। उस सपिंडीकरण संस्कार में मैंने जाना कि वास्तव में हमारी पूजा पद्धति का जुड़ाव कहाँ से। सपिंडीकरण संस्कार में पंडित जी ने कहा 3 पिंड बनाइए, बोले ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी है, ये शंकर जी। और तीनों में फिर कहा कि बोले तीनों में आपने ध्यान करिए, पर बाबा का, पिताजी के बाबा का और बाबा के बाबा। तो कहने लगे 3 पीढ़ियां ही आपकी ब्रह्मा विष्णु महेश है, और अब अपने पिताजी का एक पिंड बनाकर तीनों में बराबर डिवाइड करके मिला दीजिए, ये सपिंडीकरण हो। तो मुझे आभास हुआ कि इसका मतलब है जो हम लोग त्रिदेवों की जो पूजा करते हैं, वास्तव में त्रिदेव नहीं, हमारे पूर्वज हैं, उनकी हम पूजा करते हैं उस त्रिदेव के रूप में। और उनका जो आशीर्वाद, चूंकि हम लोग विज्ञान के व्यक्ति हैं, कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा हमें हमेशा प्रभावित करती है, नकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित करती है। और अपने माता पिता और परिजनों से ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा किसी से मिलती नहीं। आप कितना भी अपमान कर दें तो भी वहां सकारात्मक ऊर्जा ही रिलीज होती है, और उसी भाव को प्रस्तुत करती है। कुछ पंक्तियां में प्रस्तुत कर रहा हूं। मात पिता बिन घर है सूना, मात पिता बिन घर है सूना, सूना ये संसार, सारे रिश्ते नाते सूने, सूना जग। दीप दिवाली सोनी लगती, दीप दिवाली सोनी लगती, सूना हर त्योहार, शून्य सा जीवन हो जाता है, शून्य सकल आधार। मात पिता के चरणों में ही
माता पिता के चरणों में ही तीर्थ सारे बसते हैं। ईश्वर की अनुभूति इन्हीं में, यही देवता रहते। क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, धर्म इन्हीं में, धर्म इन्हीं में, कर्म इन्हीं में, जीवन का हर मर्म इन्हीं में। पत्थर की मूरत मत पूजो, जग का हर सत्कर्म इन्हीं में। कितना भी अपमान करो तुम, कितना भी अपमान करो तुम, कितना भी अपमान करो तुम, कितनी भी पीड़ा पहुंचाओ, कितना भी आहत कर डालो या फिर रोटी को तरसाओ, क्या बात है। फिर भी सर्वस्व लुटाता जो, फिर भी सर्वस्व लुटाता जो, वह है माता पिता का प्यार। माता पिता का घर है सोना, सोना ये संसार, सारे रिश्ते नाते सोने, सोना जग। सब सामायिक कुछ पंक्तियां किसान जी, आदरणीय कुसुम जी ने भी अभी सुनाया कि सबके साथ जी। और वास्तव में मतदान लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा आधार हमें मिला है, हमें अधिकार मिला है, और उसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग कहाँ करना, ये निर्णय भी लेना चाहिए। निश्चित रूप से शायद परिकल्पना के रूप में एक नोटा का भी अधिकार दिया संविधान ने हमें, लेकिन मतदान करना चाहिए। उसी संदर्भ में कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी कि आओ करें मतदान, आओ करें मतदान, बढ़ाएं लोकतंत्र की शान। बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है। महापर्व यह लोकतंत्र का उत्सव है भारत स्वतंत्र का। महापर्व ये लोकतंत्र का उत्सव है भारत स्वतंत्र का। हम सब मिल यह पर्व मनाएं, आओ अपना धर्म निभाएं। देकर सबको ज्ञान कराएं, जन जन से मतदान। बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है। देश भी अपना, शासन अपना, पूरा होगा सबका सपना। देश भी अपना, शासन अपना, पूरा होगा सबका सपना। हम सबकी ये जिम्मेदारी, सत्ता में हो भागीदारी। पहले करें मतदान, पहले करें मतदान, बाद में करना सारे काम। बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है। अंतर्मन का दीप जलाकर, अंतर्मन का दीप जलाकर, कलुषित तम को दूर भगाएं। जनगण मन को सुमन बनाकर, देश की बगिया को महकाएं। जनगण मन को सुमन बनाकर, देश की बगिया को महकाएं। हो भारत तभी महान, हो भारत तभी महान, करें जब सब मिलकर मतदान। बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है। आओ करें मतदान, आओ करें मतदान, बढ़ाएं लोकतंत्र की शान। बड़ा बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है, बुलाती माँ भारती है। बहुत सुंदर। और बिना किसी भूमिका के आज की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय जयराम सिंह गौड़ जी का मैं आह्वान करता हूँ कि हम सबका मार्गदर्शन करते हुए और अपनी कविताओं से हम सबको सराबोर करें। आदरणीय गौड़ जी के लिए जोरदार तालियां। और अध्यक्ष महोदय बिना माला के नहीं बैठे। जी जी। और साहित्यकारों के बीच में एक चीज जो है बहुत पहले हुई कि साहब उसने हमारा गीत चुराया है ना, खूब बोला। तो उसी में विचार आया हमारा। वस्तुतः जितने भी साहित्यकार हो, चाहे कवि हो, कोई भी हो, सब चोरी ही करते हैं जी है। उसी पृष्ठभूमि पर एक सुनिए। हाँ मैंने गीत चुराए, वाह। हाँ मैंने गीत चुराए हैं, कुछ पलकों से कुछ नजरों से, कुछ पलकों से कुछ नजरों से, कुछ वचनों से कुछ अधरों से, कुछ पलकों से कुछ नजरों से,
कुछ वचनों से, कुछ अधरों से, कुछ सागर से, कुछ लहरों से, क्या बात है। कुछ सागर से, कुछ लहरों से, कुछ उपवन से, कुछ शहरों से, कुछ मैंने गीत चुराए। क्या बात। हाँ, हमने गीत चुराए। बहुत अच्छे स्वीकार। बहुत बढ़िया। कुछ नैनों से, कुछ गजरों से, क्या बात है। कुछ नैनों से, कुछ गजरों से, कुछ अलकों से, कुछ गजरों से, वाह वाह कुछ नदियों से, कुछ बजरों से, वाह वाह कुछ ठूठों से, कुछ सजरों से, वाह कुछ मैंने गीत चुराए हैं। वाह अच्छा है। वाह वाह, बहुत वाह, अच्छा बहुत बहुत अच्छा। कुछ मेघों से, कुछ बिजली से, कुछ गोरी से, कुछ कजरी से, क्या बात। कुछ चंचल से, कुछ पगली से, कुछ गहरी से, कुछ चिली से, कुछ मैंने गीत चुराए हैं। हाँ, मैंने गीत बहुत चुराए हैं। सुंदर, वाह, अद्भुत। कुछ कलियों से, कुछ फूलों से, कुछ कलियों से, कुछ फूलों से, कुछ धारों से, कुछ फूलों से, कुछ सेजों से, कुछ सूलों से, क्या बात है। कुछ सुरियों से, कुछ भूलों से, अच्छा है। कुछ मैंने गीत चुराए हैं। बहुत सुंदर। हाँ, मैंने गीत चुराए। वाह वाह बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। गाड़ी कहाँ से कभी ढूंढ कर लाता है तो फिर आपने एकदम एक जगह ला के रख दिया। अब सर साफ साफ बताने में मजा आएगी। गीत की उत्पत्ति का गीत। गीत की वही वही। फागुन चल रहा है जी। तो फागुन के लिए भी कुछ कहना चाहिए। अगली बार से राजीव मिश्रा जी ऐसा करें कि बस बता दें कि एक तरह की गीत हो, रोमांटिक गीत हो। फागुन की गुनगुनी धूप जब घर आंगन में भर जाती है। जी जी वाह वाह। फागुन की गुनगुनी धूप जब घर आंगन में भर जाती है, भूली बिसरी यादों के वो पंख लगाकर मुस्काती है। क्या बात। भूली बिसरी यादों के वो पंख लगाकर मुस्काती है। जब फागुन की प्रेम कथाएं अमराई लिखने लगती है। जब फागुन की प्रेम कथाएं अमराई लिखने लगती है, पीपल के पत्तों की थिरकन दृश्य नए रचने लगती है। पीपल के पत्तों की थिरकन दृश्य नए रचने लगती है। सूखे पत्तों की चुरमुर भी चुपके से कुछ धर जाती है। अच्छा है। फागुन की गुनगुनी धूप जब घर आंगन में भर जाती है, वाह वाह बहुत सुंदर। मन के भीतर का कोहरा सब इंद्रधनुष में ढल जाता है। मन के भीतर का कोहरा सब इंद्रधनुष में ढल जाता है। जल थल और गगन में जादू अनायास ही चल जाता है। जी वाह वाह वाह। जल थल और गगन में जादू अनायास ही चल जाता है। अवसादों की बेल अचानक पलक झपकते झड़ जाती है। फागुन की गुनगुनी धूप बहुत जब सुंदर, बहुत घर आंगन में भर जाती है। बहुत बढ़िया। फागुन का मतवाला पाहुन महुआरी में टिक जाता है। जी फागुन का मतवाला पाहुन महुआरी में टिक जाता है। बासंती अनुनय के चलते नई कथाएं लिख जाता है। अच्छा है। अच्छा है। बासंती अनुनय के चलते नई कथाएं लिख जाता है। सही प्रथा मौसम की मन को फिर से जीवित कर जाती है। फागुन की गुनगुनी धूप जब घर आंगन में भर क्या जाती बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है। एक और सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। एक नहीं दो सुन लीजिए। हाँ हाँ स्वागत है बिल्कुल। बस दादा इसी कविता होनी चाहिए महती सामने जैसे। ये महकती शाम, क्या बात। ये महकती शाम अभिमंत्रित सवेरे, ये महकती शाम अभिमंत्रित सवेरे, तू मिला जब से हुए हैं नाम तेरे। क्या बात। तू मिला जब से हुए हैं नाम तेरे। अब मुझे तन्हाई भी गाने लगी है। जी अब मुझे तन्हाई भी गाने लगी है। कूक कोयल की समझ आने लगी है। जी अब मुझे तन्हाई भी गाने लगी है। कूक कोयल की समझ आने लगी है। रात कविता हो गई है, दिन चितेरे, तू मिला जब से हुए हैं नाम तेरे। रात कविता हो गई है, दिन चितेरे, तू मिला जब से हुए हैं नाम तेरे। कह न पाए थे कभी अपनी बताएं, कह न पाए थे कभी अपनी बताएं, मौन हो सुनते रहे जग की कथाएं। जी कह न पाए थे कभी अपनी बताएं, मौन हो सुनते रहे जग की बताएं। हो उठे संस्पर्श से मुखरित अधेरे, हो उठे संस्पर्श से मुखरित अधेरे, तू मिला जब से हुए हैं नाम तेरे। तू मिला जब से हुए हैं नाम तेरे। एक और सुन हाँ बिल्कुल। 2 मिनट तो और है।
कि मैं इतनी साल इस किताब को ये एक अच्छे दिल का गीत है हमारा। जी, बहुत जी। बढ़िया। स्वागत है। दूर तक फैला नदी का दूर। अब कल्पना कीजिए गांव की, नदी किनारे गांव है, उसको दूर तक फैला हुआ है किनारा। दूर तक फैला नदी का पूल, तिरती नाव, सच बहुत अच्छा लगा अब की तुम्हारा गाँव। सच बहुत अच्छा लगा अब की तुम्हारा गाँव। अच्छा है। दूर तक फैला नदी का पूल, तिरती नाव, सच बहुत अच्छा लगा अब की तुम्हारा गाँव। श्याम मेघों को परस्ती श्वेत बगलों की कतारें। श्याम मेघों को परस्ती श्वेत बगलों की कतारें, और लहरों में नहाता चांद सावन की फुहारें। अच्छा। और लहरों में नहाता चांद सावन की फुहारें, बांसुरी से हम बजे इस ठाव से उस ठाव, सच बहुत अच्छा लगा अब की तुम्हारा गाँव। बहुत सच बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। अब वो बताता लगा क्यों? जी कुछ नहीं था और, कुछ नहीं था और, केवल साथ ही तो था तुम्हारा। कुछ नहीं था और, केवल साथ ही तो था तुम्हारा। जेठ का भी दिल लगा मधुमास से भी अधिक प्यारा। क्या बात, क्या बात। जेठ का भी दिल लगा मधुमास से भी अधिक प्यारा। रेत चंदन हो गई छूकर तुम्हारे पाँव। रेत चंदन हो गई छूकर तुम्हारे पाँव, सच बहुत अच्छा लगा अब की तुम्हारा गाँव। देह किसले हो गई थी, देह किसले हो गई थी, देखती थी आंख सपने। देह किसले हो गई थी, देखती थी आंख सपने, जो सिमट कर षष्ठ सारी आ गई थी पास अपने। जो सिमट कर षष्ठ सारी आ गई थी पास अपने, और हम बोलने लगे थे इंद्रधनुषी छाव, सच बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आपको काफी धन्यवाद। और अध्यक्ष के रूप में हम सबको भी आपने सुना और आपने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। और यहाँ आगंतुक अभिव्यक्ति मंच की ओर से और सोशल रिसर्च फाउंडेशन की ओर से ये जो आयोजन किया गया, इसके लिए मैं डॉक्टर राजीव मिश्रा जी का बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ऐसे आयोजन आप निरंतर कराते रहें और हम सब आपके साथ हैं, सारा कवि समाज आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।